जोहार। संवाद मंथन के पहले अंक में आपका स्वागत है। हाशिए के मुद्दे, हाशिए के लोग और हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को समेटे इस अंक में अपना खास, भंगियों को अब भी सुबह का इंतजार। स्वास्थ्य सुविधाएं, दावे और हकीकत की रिपोर्ट कार्ड। आधी आबादी में उद्यम से महिलाओं ने दिखाई नई राह। ग्रामीणों की पहल, सामुदायिक खेती ने बदली जन और जमीन की किस्मत। और हाशिए के लोग में देखेंगे, रोजी रोटी और वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं घरवार बेहोर। लेकिन सबसे पहले अपना खास। कोई उनके साए से भागता है तो कोई नाक पर कपड़े ढककर गुजर जाता है। गरिमामय तरीके से वे जिए यह कानून तो है, लेकिन उनके जीवन का शिल्प उनके पेशे ने छीन लिया है। आइए देखते हैं झारखंड की भंगियों पर एक फीचर। सूरज की किरणें इनमें उमंग, उत्साह और उम्मीदों का संचार नहीं करती। हर रोज की सुबह इनकी जलालत भरी जिंदगी की अंतहीन कड़ियों का हिस्सा बनकर रह जाती है। आजादी के 58 साल बाद भी सभ्य समाज के खांचे में ये लोग फिट नहीं हो पाए हैं। अस्पृश्यता निवारण की संवैधानिक गारंटी और सम्मान पूर्वक जीवन यापन के तमाम कानूनों के बावजूद ये सिर पर मैला ढोने को अभिशप्त है। सबसे निचले पायदान पर खड़े भंगी समुदाय के लोग हर सुबह कमाऊ शौचालयों का मल टीन में उठाकर नालों में डालते हैं और इसके एवज में इन्हें मिलते हैं महज 30 से 40 रुपए। टीना का काम करते हैं तो हम लोग को कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। कहीं 30 मिलता है, कहीं 25 मिलता है, कहीं 20 मिलता है, कहीं 40 मिलता है, सबसे ज्यादा 50 रुपया है। सरकारी दावा तो है कि झारखंड एस्केवेंजर फ्री जोन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पूरे झारखंड की बजाय सिर्फ राजधानी रांची की ही बात करें तो यहाँ तकरीबन 500 लोग अपने सिर माथे पर इस कलंकित प्रथा का अभिशाप ढो रहे हैं। बरियातू, मोरहाबादी, नामकुम, मेसरा, हिंदपीढ़ी, पथलकुदवा, करबला चौक, रामनगर, कांकी, हटिया, करमटोली, रातू, हीनू, कांटा टोली समेत 2 दर्जन से भी ज्यादा मोहल्लों में आज भी कमाऊ शौचालय हैं। 2 वक्त की रोटी और तन ढकने भर कपड़ा जुटाने की जद्दोजहद में ये काम करते हुए इस बिरादरी के लोगों को हर कदम पर छुआछूत, भेदभाव और रुस्वाई झेलनी पड़ती है। जहाँ किधर से जाते इधर से मना करता है, भागो भागो, इधर से नहीं ढालो। इधर ढालने जाते तो बोलता है, उधर जाते तो उधर बोलता है, इधर से रास्ता है, तुम जाता है ढालने। आप कुर्सी में बैठ सकते हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? होटल में भी जाओ तो पहले चलो भाई अलग चाय पियो, किसी को चाय नहीं देता था। डोम है तो ये लोग छुदर जात है, तो मेस्तर है तो जिम्मेदार है, हम लोग का कोई पहचान है, कोई वजूद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अस्पृश्यता निवारण का उपबंध करता है। इसी तरह 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1979 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और 1993 में सिर पर मैला ढुलवाने की प्रथा पर प्रतिबंध के लिए अधिनियम बनवाया गया। लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली ये प्रथा बदस्तूर जारी है। तो क्या कारण ऐसे रहे जिसके कारण जो हमारा संविधान है उनके लिए जो प्रावधान किया गया है उन्हें उन तक नहीं पहुंचाया गया? इस तबके के लोगों में मैला ढोने के अभिशाप से मुक्ति की छटपटाहट तो है, लेकिन समाज को इनका साथ गवारा ना हुआ। समाज ने इन्हें अपनी पांत में बिछाने से इनकार कर दिया। कहीं इन्हें कुओं से पानी भरने से रोका गया तो कहीं इनके बच्चों को स्कूलों से भगा दिया गया। ये काम बेहद जोखिम भरा भी है।
मल की टंकियों की सफाई करते हुए कई दफा इन्हें जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। वो जो सेफ्टी टैंक की जो सफाई करने के समय में जो उनको ठेकेदार ले जा करके जब बताने लगे तो सेफ्टी टैंक का चैम्बर खोलने के बाद वो ढक्कन खोलने के बाद उसका गैस मारने की वजह से उस सेफ्टी टैंक के अंदर में गिरे और स्पॉट डेट उधरी टैंकी के ऊपर ही हुए थे। अस्वास्थ्यकर दशा में काम करते हुए इन्हें मिलती है बीमारियों की सौगात। लगातार मैला ढोते हुए इनके दिलो दिमाग पर बदबू इस तरह छा जाती है, ये कई कई दिनों तक खाना नहीं खा पाते। खाना खाने का समय में हम लोग को इतना घिना लगता है कि खाना थाली का खाना हम लोग छोड़ के उठना पड़ता है। राजधानी के जिन मोहल्लों में ये रहते हैं वहां बुनियादी सुविधाएं भी मैसर नहीं। हम लोग प्रति वर्ष करीब 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं लोकल बॉडीज को इस काम को करने के लिए। हम समझते हैं कि अगले 1-2 साल में तो पूरा का पूरा जो प्रथा है, पुरानी प्रथा है, वो समाप्त हो जाएगी। हाकिम हुक्मरानों की उदासीनता का आलम ये कि इनके लिए लाई गई वाल्मीकि आवास की योजना का पैसा बगैर इस्तेमाल हुए केंद्र को वापस चला गया। आज न तो इनका कोई खैर ख्वाह है और न ही तेज रफ्तार तरक्की के इस दौर में इनके लिए कोई जगह मुकर्रर हो पाई है। और अब दास्तान सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की। रिपोर्ट कार्ड में लोक कल्याणकारी राज्य की सरकार का नारा है सबके लिए स्वास्थ्य। सरकार की घोषित नीति में स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं के विस्तार की बातें तो हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आम आदमी को आज भी सरकारी अस्पतालों स्वास्थ्य उपकेंद्रों से निराशा ही हाथ लगती है। राज्य की एक बड़ी आबादी कुपोषण का दंश झेल रही है, तो हर दिन अनेक लोग बीमारियों की भेंट चढ़ रहे हैं। इन्हें कायदे से प्राथमिक उपचार की सुविधा भी नहीं मिल पाती। आइए लेते हैं राज्य में उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा। सबके लिए स्वास्थ्य, ये लोक कल्याणकारी राज्य का सपना भी है और हर जन की आकांक्षा भी। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच बड़ा फासला है। यूएन के 1948 के चार्टर में सबके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। झारखंड की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के 70% परिवार इलाज के लिए निजी अस्पतालों या डॉक्टरों के पास जाते हैं। 19% परिवार ही इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं। गरीब परिवारों के तो 16% लोग ही सरकारी अस्पतालों तक पहुंच पाते हैं। झारखंड सरकार की स्वास्थ्य नीति के मुताबिक जनजातीय क्षेत्रों में तकरीबन 3000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र और मैदानी क्षेत्र में 5000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। लेकिन आज की तस्वीर ये है कि 7 से 8000 की आबादी पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की रफ्तार ये है कि 1986 से 2004 यानी 18 साल में सूबे में एक भी नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया। और बात इन केंद्रों में मौजूद सुविधाओं की करें तो बेहद खराब तस्वीर सामने आती है। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में तो बुनियादी संरचना भी उपलब्ध नहीं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में हजारों उप स्वास्थ्य केंद्र एक कमरे वाले जर्जर भवन या किराए के मकान में चल रहे हैं। बीमार मीलों चलकर इन केंद्रों तक पहुंचे तो इसकी गारंटी नहीं कि डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात हो गई तो दवा नहीं मिल पाती। कहाँ से आते हैं? कुसुमटोली, अनगढ़ कुसुमटोली। कितना दूर है यहाँ से? है कि 2 घंटा समय लगेगा। बच्चा के गाल में दाग है इसलिए दिखाने आए हैं डॉक्टर के पास। नहीं मिला क्योंकि यहाँ दवा नहीं है, डॉक्टर बोल दिए दवा नहीं है। दरअसल इन केंद्रों में जीवन रक्षक दवाइयों तक की सख्त कमी है। तय मापदंड के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार, कफ, दर्द, सर्दी और पाचन संबंधी दवाइयों के अलावा खून और मूत्र जांच के लिए उपकरण होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर केंद्रों में ना तो जरूरी दवाइयां हैं और ना ही जांच के उपकरण।
उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत का जायजा लेने के लिए आइए चलते हैं राजधानी से सटे रातू ब्लॉक का पुंदाग स्वास्थ्य केंद्र। ये केंद्र 8x4 फीट के किराए के कमरे में चल रहा है। इसकी दीवारें दरक गई हैं और बारिश के मौसम में इसकी छत झरना बन जाती है। दवाइयां रखने के लिए यहाँ सिर्फ एक टूटी अलमारी है। राजधानी के ही अनगढ़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य केंद्र गैराज में तब्दील हो गया है। अरगोड़ा का स्वास्थ्य केंद्र एक झोपड़ी नुमा मकान में चलता है। राज्य में चिकित्सकों की भी भारी कमी है। पूरे राज्य में मेडिकल ऑफिसर के 611, नर्सों के 144 और एएनएम के 258 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार ने 362 डॉक्टरों की अनुबंध पर नियुक्ति तो की है, लेकिन इससे कमी पूरी तरह दूर नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में डॉक्टरों के गैर हाजिर रहने की शिकायत आम है। डॉक्टरों का कहना है कि जिन केंद्रों में उनकी ड्यूटी तय की गई है, वहां उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं। अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सकों को कई बार महीनों तक वेतन भी मैसर नहीं हो पाता। नहीं, वैसी व्यवस्था नहीं है। काफी कठिन तरीके से मैं रहा हूँ 4 साल में। पानी का प्रॉब्लम, बिजली 7 साल से नहीं है। रहने की यहाँ व्यवस्था नहीं। आप तो खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वार्टर सारे जर्जर पड़े हुए हैं, इसलिए सारे लोगों को बाहर में ही रहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है कि टाइमली पेमेंट नहीं है। इन हालातों में सबके स्वास्थ्य का लक्ष्य और सपना सरजमी पर कैसे उतर पाएगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड की महिलाओं ने उद्यम से अपनी राह खुद बनाई और मुर्गी पालन को तदबीर बनाकर अपनी तकदीर बदलने की ठानी। देखिए ग्रामीण महिलाओं की सफलता की कहानी। बाजार का यह दृश्य देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन यह लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड की ग्रामीण महिलाओं के घर आंगन से बाहर आने और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने का गवाह है। ग्रामीण महिलाओं ने सामाजिक पूर्वाग्रहों को तोड़ा और मुर्गी पालन के बाजार में अपना परचम लहराया। महिलाओं ने कुछ साल पहले जब अपना समूह बनाया था, तो उनके पास सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने का जज्बा था। जिला प्रशासन ने महिलाओं के इस जज्बे को पहचाना और मुर्गी पालन को महिला सशक्तिकरण का जरिया बनाया। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत हम लोगों ने मुर्गी पालन के व्यवसाय को इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर पूर्व से कुछ महिलाएं मुर्गी पालन में कार्य कर रही थी, जो कि हम लोग SGSY योजना के तहत उनको लिए थे और वो काफी अच्छा कार्य कर रही थी पोल्ट्री में। इसी कारण से जब महिलाओं से बातचीत की गई मेरे द्वारा, तो उन लोगों बाकी महिलाओं के द्वारा डिमांड किया गया कि हम लोग को भी ये मुर्गी पालन के तहत हम लोग को भी कवर किया जाए, इसीलिए हम लोगों ने मुर्गी पालन किया। झारखंड में मुर्गी पालन के व्यवसाय में जिले के कुड़ू प्रखंड की महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है। जिला प्रशासन के सहयोग से महिलाओं द्वारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर यह काम बड़े पैमाने पर आरंभ किया गया। प्रशासन द्वारा शेड बनाने से लेकर पालन तक प्रति शेड 40,000 की राशि उपलब्ध कराई गई और आज ये महिलाएं इस कार्य को सुचारू रूप से कर रही हैं। मुर्गियों के लिए चारे की व्यवस्था सोसाइटी के माध्यम से होती है। प्रत्येक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकी देखभाल हेतु जरूरी दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसा जरूरी दवा इमरजेंसी होता है उसको पहुंचा भी देते हैं और ऐसे तो दीदी लोग आती है। इस स्वरोजगार को अपनाकर महिलाएं जहां आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं, वहीं इनके परिवार की स्थिति में भी सुधार दिख रहा है। एक महीना में कितना का बेचते हैं मुर्गी? 11-12 लाख का। अब इन महिलाओं को अपने बच्चों के स्कूल की फीस की चिंता नहीं करनी पड़ती। जरूरत के वक्त सोसाइटी से मामूली ब्याज पर रुपए भी मिल जाया करते हैं। अपव्यय रोकने के ख्याल से सभी महिलाओं ने बैंक में अपने नाम से खाता खोल रखा है, जहां ये नियमित रूप से पैसे जमा करती हैं।
स्वरोजगार को बढ़ाने में प्रशासन की भूमिका जहां सराहनीय रही है, वहीं महिलाओं का प्रयास अनुकरणीय। आशा है अन्य ग्रामीण महिलाएं भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगी और प्रशासनिक महकमा उनके लिए रास्ते सुगम करता जाएगा। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के एक गांव के लोगों ने इंतजार नहीं किया, बस एक छोटी सी पहल की। फिर उनकी बंजर से दिखने वाली जमीन फसलों से लहलहा उठी। यह ग्रामीणों की सामूहिक समझ और साझा श्रम की बूंदों से खेतों को सींचने के उपक्रम का प्रतिफल है। आइए देखते हैं ग्रामीणों की सार्थक पहल। खेतों की मेड़ों को तोड़ने का साहस भर जुटाया सिदर गढ़ा के ग्रामीणों ने और सामुदायिक खेती का ताबीज उनके हाथ लगा। फिर उनकी बंजर बेजान सी जमीन लहलहा उठी। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड का यह गांव भी सूबे के दूसरे गांवों की तरह सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच यहाँ तकदीर करवट ले रही है। यह मुमकिन हो पाया है जल, जंगल, जमीन प्रबंधन के परंपरागत ज्ञान के इस्तेमाल और सामुदायिक खेती के अभिनव प्रयोग से। खेतों की मेड़ तोड़कर सामूहिक खेती का फैसला कोई आसान काम न था। ग्रामीणों ने जब यह मुहिम शुरू की तो उनकी मदद के लिए आगे आई एक स्वयं सेवी संस्था सप्तर्षि। गांव के 11 किसान परिवारों ने मिलकर एक समूह बनाया। फिर युवा, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब ने मिलकर बड़ी मेहनत से ऊबड़-खाबड़ पथरीली जमीन को समतल बनाया। सबसे बड़ी चुनौती थी बंजर पथरीली जमीन को खेती के लायक बनाना और फसलों के लिए पानी का प्रबंध करना। इसके बाद शुरू हुई गांव के पास की पहाड़ी से होकर गुजरने वाले झरने के पानी को खेत तक पहुंचाने की कोशिश। पहाड़ी के पास झरने के बहते पानी को रोकने के लिए बनाया गया एक छोटा सा बांध। इस बांध से खेतों तक पानी लाने के लिए बिछाई गई डिलीवरी पाइप कहीं जमीन के नीचे से गुजरी तो कहीं पेड़ों का सहारा लेकर इसके लिए राह बनाई गई। इस पूरी परियोजना को जमीन पर कामयाबी के साथ उतारने में तकनीकी मदद की सप्तर्षि के इंजीनियरों ने इसको पूरा किया। खेती लायक जमीन, बंजर जमीन को बनाया और पिछले साल से इसमें उपज हो रहा है गेहूं का, आलू का, सब्जी का। और इस साल भी गेहूं और सब्जी लगा हुआ है। सामूहिक खेती हो रही है ग्रुप में, किसी का पर्सनल नहीं है। इस सीजन में पानी के अभाव के कारण कभी कोई खेती नहीं हुई और इस परियोजना के शुरू होने के बाद ये लोग ग्रुप में मिलके एक साथ खेती कर रहे हैं, सारे मिलकर। और ये इस पे सभी लोगों का समान अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांध से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए न मोटर की जरूरत पड़ती है और न ही इसमें बिजली की खपत होती है। आज गांव की 5 एकड़ जमीन पर सालों भर खेती हो रही है। इससे ग्रामीणों की माली हालत में सुधार आया है। रोजगार के लिए गांव से युवाओं के पलायन का सिलसिला रुक गया है। ग्रामीणों का इरादा अब सामुदायिक खेती के इस प्रयोग के विस्तार का है। इस साल सबसे पहले तो हम लोग आलू का खेती किए हैं। आलू खेती करके हम लोग आलू के साथ मूली भी डाल दिए हैं। इसका मूली डालने के बाद हम लोग मटर लगाए हैं। मटर के बाद फिर दूसरा खेत में आलू लगाए हैं। अभी तो हम लोग सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। महिला भी आती है, महिला भी वहाँ काम करती हैं और लड़का लोग भी हैं, सारा ग्रुप हैं। बमुश्किल एक फसल दे पाने वाले सख्त और पथरीली जमीन पर आज हर मौसम में झूमती हरियाली और इसके साथ ही ग्रामीणों की जिंदगी में आई खुशहाली दरअसल उनके खुद के अटूट हौसले और अथक कोशिशों की अनूठी कहानी है। और सबसे आखिर में रोजी रोटी और अस्तित्व की लड़ाई लड़ते घरवार वीरहोरों की दर्द भरी कहानी।
तमाम दावों के बावजूद इनकी तर्ज जिंदगी में नहीं आई है कोई तब्दीली। आइए देखते हैं इनकी कहानी। नक्सल प्रभावित चतरा जिले का एक गांव 26 माइल चटनिया। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर इस गांव में कुछ साल पहले बसाए गए खरवार और बिरहोर जनजाति के लोग रोजी रोटी और वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ रह रहे खरवार पहले कुंदा प्रतापपुर थाने के माझीपाड़ा गांव में रहते थे। इन पर नक्सली अपने संगठन में शामिल होने का दबाव डाल रहे थे। खरवारों ने नक्सलियों के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। नतीजा, गांव पर नक्सलियों का हमला जिसमें 7 निर्दोष लोग मारे गए। जान माल की हिफाजत में विफल पुलिस प्रशासन ने इन्हें रातों रात माझीपाड़ा से उठाकर 26 माइल चटनिया पहुंचा दिया। घर, गांव, जमीन से दूर हुए इन ग्रामीणों के सामने आज सबसे बड़ा सवाल है 2 वक्त की रोटी। प्रशासन ने इनके पूरे कुनबे को यहाँ पहुँचा तो दिया, लेकिन रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे, इसकी फिक्र किसी ने न की। नक्सलियों की मुखालफत करने के कारण माझीपाड़ा में इनके घर जला दिए गए। इसके बाद इनकी जमीन पर दूसरों ने कब्जा कर लिया। इनकी रोजी रोटी पर आफत आ पड़ी है। ये लोग फिर से माझीपाड़ा जाने को मचलते हैं, लेकिन अब वहाँ बचा ही क्या है। अब सुविधा का होगा, अब जाने के लिए हमरा सुविधा होगा। जबाई तो केकरा से जबाई, बे घर ने दुआर कने रहबी। माझीपाड़ा से चटनिया लाए गए ग्रामीणों को पनाह मिली यहाँ बने बाजार शेड में। शेड की हालत जर्जर है। छत कब जमीन पर आ गिरे पता नहीं। कहने को प्रत्येक परिवार को एक एक कमरे का घर मुहैया कराया गया है, लेकिन इसे घर की बजाय दड़बा कहना ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ ये लोग मवेशियों से भी बदतर हाल में रह रहे हैं। हम लोग आए थे उसी समय का एक चापाकल। एक ही चापाकल? एक ही चापाकल। और उस पर कितने परिवार पानी पीते हैं उससे? करीब समझिए 150 परिवार है। इसी स्थान पर आदिम बिरहोर जनजाति के कुछ परिवार भी लाकर बसाए गए हैं। इनमें से कुछ को आवास मिले तो कुछ अब भी पत्तों का कुंबा बनाकर किसी तरह सिर छिपा रहे हैं। चतरा के जिला कल्याण पदाधिकारी का दावा है, कुछ महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई थी। 2-3 जो उस योग्य थे उन्हें बैल भी दी गई थी। इसके अलावा इस साल में कुछ प्रोविजन उनके लिए आए हैं, जिसमें है व्यक्तिगत आय वृद्धि की योजना, जिसके लिए वो जो भी चाहेंगे, जो सरकार के प्रोविजन है उसके हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। इस गांव के ज्यादातर नौजवान रोजी रोटी की तलाश में रांची, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ और देश के दूसरे शहरों में चले गए हैं। गांव में बच गए बूढ़े, बच्चे, महिलाएं जंगल में लकड़ियां चुनकर या खरहा पकड़कर जिंदगी की गाड़ी किसी तरह खींच रहे हैं। अरे क्या बाल बच्चा तो से करेगा ना? हमार बाल बच्चा सब बाहर। सब बाहर? कहाँ चल गई थी? हठा कमाई। हठा कमाई ले? अकेले है घर में? तू न जाने तने अर्दिल है। का करल गल लोग गति बा? इटा बाठा पर कमा। और आज जंगलवा के गल को? जंगल गेल हाथ खरहा फसावे। गांव के पास की एक क्रशर इकाई पर भी कुछ लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन वहाँ भी काम का कोई ठिकाना नहीं होता। काम मिले तो ठीक, वरना पेट पर पत्थर रहकर सो जाना ही इनकी नियति है। खरवार बिरहोर के बच्चे पढ़े कैसे, इस पर भी किसी का ध्यान नहीं। गांव के पास स्कूल का एक बोर्ड दिखता तो है, पर जमीन पर इसका कहीं वजूद नहीं। कुछ बच्चे पास के गांव में पढ़ने जाते हैं, पर क्या पढ़ते हैं उन्हें पता नहीं। किताब कॉपी भी न दाओ? सिलेट? पेंसिल? देवा हाउ?
इन खरवार बिरहोरों के लिए देश दुनिया में हो रहे सामाजिक बदलाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज के अंक में बस इतना ही। आपको हमारा यह अंक कैसा लगा हमें जरूर लिखें। हमें आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा ताकि हम अपने कार्यक्रम को और भी बेहतर बना सकें। हमारा पता है संवाद मंथन, 3rd स्ट्रीट, हिंदपीढ़ी, रांची 834001। टेलीफोन नंबर है 2202202। हमारा ईमेल आईडी है manthan_ranchi@hotmail.com। इस हफ्ते इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जोहार।